गुड मॉर्निंग। पाइथागोरस थ्योरम जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, उसे आसानी से शॉर्टकट में कैसे प्रूव किया जा सकता है, आज हम लोग ये सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बतला दूं कि पाइथागोरस थ्योरम जो कि आपके बुक में थ्योरम 6.8 है, उससे पहले भी एक थ्योरम है, 6.7। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, इसलिए कि इसी का यूज़ करके हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को शॉर्टकट में प्रूव करते हैं। तो ये थ्योरम कहता क्या है? थ्योरम 6.7 क्या कहता है? ये थ्योरम कहता है कि यदि किसी राइट ट्रायंगल के वर्टेक्स से वो वर्टेक्स जहाँ पे राइट एंगल बना हुआ है, उसके वर्टेक्स से यदि हाइपोटेन्यूज पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, जैसे कि हमने ड्रॉ किया है BD परपेंडिकुलर टू AC। यदि ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो ऐसे में परपेंडिकुलर के दोनों साइड में बना हुआ ट्रायंगल, ये दो छोटा छोटा ट्रायंगल बन गया। ये दोनों ही छोटा छोटा ट्रायंगल ये बड़े वाले ट्रायंगल का सिमिलर होता है और दोनों आपस में भी सिमिलर होता है। इट मीन्स इसमें बने हुए जितने भी ट्रायंगल्स हैं सभी आपस में सिमिलर हो जाते हैं यदि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, ऐसा वह थ्योरम कहता है। और उसका यूज हम लोग कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम को सॉल्व करने में, प्रूव करने में। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, लेट अस नाउ अप्लाई दिस थ्योरम इन प्रूविंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने में हम लोग उस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। उससे ये प्रॉफिट होगा कि हमें थ्योरम को प्रूव करने के लिए ट्रायंगल्स को सिमिलर नहीं दिखाना पड़ेगा। बिना सिमिलर दिखाए हम लोग इसको शॉर्टकट में आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले तो जो थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, वो कहता है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, इट मीन्स ट्रायंगल राइट एंगल है, ये गिवन है। तो हम लोगों ने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है ABC, जिसमें एंगल B 90 डिग्री है, ये हम लोगों ने बतला दिया है। प्रूव करना है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। इट मीन्स AC जो हाइपोटेन्यूज है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं BD परपेंडिकुलर टू AC, इसलिए कि इससे पहले वाला थ्योरम में कहता है कि यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो ट्रायंगल सिमिलर होता है। तो आपको सिमिलर दिखाने के लिए करना क्या पड़ेगा किसी भी ट्रायंगल में, सिर्फ इस थ्योरम में नहीं, आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहाँ भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आपको लिखना क्या पड़ेगा मैं बताता हूँ। आपको पहले ट्रायंगल का नाम देना पड़ेगा। जैसे हमारे पास ये ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABC, आपको लिखना पड़ेगा ट्रायंगल का नाम इन ट्रायंगल ABC। और इसमें जो 90 डिग्री का एंगल है उसे दिखाना पड़ेगा, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंड कौन सा परपेंडिकुलर है वो दिखाना पड़ेगा, BD परपेंडिकुलर टू AC। एंगल B 90 डिग्री गिवन है और BD परपेंडिकुलर टू AC एक कंस्ट्रक्शन से है, तो आप इसे ब्रैकेट में शो कर देंगे। अब जब दो चीज़ हमारे पास है कि BD परपेंडिकुलर टू AC है और एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो इससे पहले वाला थ्योरम जिसे हम लोगों ने मेंशन किया था, ये 6.7 थ्योरम, ये थ्योरम कहता है कि ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो आपको सिमिलर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग इसमें लिखेंगे सिंस दिस टू इन्फॉर्मेशंस आर गिवन देयरफॉर। अब सारा ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, आपको सिर्फ सिमिलर दिखा देना है। तो सिमिलर किससे किसे दिखाना है? आपको दिखाना है एक बड़े वाला ट्रायंगल और एक छोटा वाला ट्रायंगल। हमेशा आपको यही करना है, दो बार आपको करना है, बड़े वाले ट्रायंगल के साथ एक ऊपर वाला छोटा ट्रायंगल, फिर बड़े वाले ट्रायंगल के साथ नीचे वाला छोटा ट्रायंगल को आपको सिमिलर लिखना है। तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि सिमिलर लिखने के समय चूँकि रिलेशन है तो आपको केयरफुली लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप जब साइड्स को प्रोपोर्शनल लिखेंगे इसके अनुसार तो उसमें आप गलत कर देंगे, आपको रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको लिखना कैसे है वो भी मैं बताता हूँ। पहले बड़े वाले ट्रायंगल का नेमिंग कर ले। बड़े वाले ट्रायंगल को आप जैसे चाहे लिख सकते हैं, ABC, BCA, CBA, आपकी मर्ज़ी जैसे लिखें। मैं इसे लिख लेता हूँ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू। अब ऊपर वाले छोटा ट्रायंगल को हमको लिखना है, तो किसको पहले लिखना पड़ेगा? छोटा ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स है, A है, B है, D है। तो पहले D लिखना होगा कि A लिखना होगा कि B लिखना पड़ेगा। इसके लिए आप देखें
सबसे पहले आप देख लें कि इन दोनों ट्रायंगल में, मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल और इस छोटा ट्रायंगल में एक एंगल कॉमन है, मतलब दोनों ही ट्रायंगल में है, तो एंगल है ए। एंगल ए दोनों में कॉमन है, तो एंगल ए की जगह पे एंगल ए लिखेंगे, चूँकि एंगल ए आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पर ए की जगह पे आपको छोटे वाले ट्रायंगल का भी ए लिखना है। ए के बाद क्या लिखना पड़ेगा, बी लिखना होगा कि डी लिखना होगा। तो इसे देखें कि बड़े वाले ट्रायंगल में, इस बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल बी 90 डिग्री है और इस छोटे वाले ट्रायंगल में डी 90 डिग्री है। तो बड़े वाले ट्रायंगल बी की जगह छोटा में हम लोग लिखेंगे डी। देखिए हम लोग लिख लिया ए और डी, हमने लिख लिया, ए लिख लिया, डी लिख लिया, तो बचा क्या, बी। तो बी को आपको सबसे लास्ट में लिख लेना है। आपको यही यूज करना है हमेशा, ताकि आपका ये सिमिलरिटी इक्वल करेक्ट हो। अब आपको ब्रैकेट में कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है बाई दिस क्राइटेरिया, इसलिए कि हम लोगों ने एक दूसरे क्राइटेरिया से इसे प्रूव किया है, बाई थ्योरम प्रूव किया है। अब इसी को देख के आपको साइड्स को प्रोपोर्शन लिख लेना है, आपको और किसी की ज़रूरत नहीं है। आप इससे ही देखेंगे, साइड्स को प्रोपोर्शन लिख लेंगे। मैं बताता हूँ आप कैसे लिखेंगे। देखिए पहला दो वर्टेक्स है ए बी, अब लिखेंगे देयरफॉर ए बी बाई ए डी। जब यहाँ पहला ए बी लिखे तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ए डी। फिर हमने लिखा यहाँ बी सी, तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको डी सी डी बी। फिर इस ट्रायंगल में मैं लिखूँगा ए सी, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा ए बी, ए सी बाई ए बी। इसलिए मैं बोला था कि यदि आप इससे रॉन्ग लिखेंगे तो आपका ये प्रोपोर्शनल भी रॉन्ग हो जाएगा, तब फिर आपका जो प्रूफ आप करेंगे वो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए ये रिलेशन करेक्ट हो, ये ज़रूरी है। तो अब देखिए इसमें से 3 साइड्स का रेशियो हम लोगों ने लिखा है। 3 साइड्स हमें नहीं चाहिए, सिर्फ 2 ही चाहिए। तो कौन सा नहीं चाहिए, तो आप देखिए बी डी साइड। ये बी डी साइड हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया था, ट्रायंगल का साइड नहीं है। ये बी डी साइड हम लोगों ने एक्स्ट्रा डाला है, कंस्ट्रक्शन किया है। तो बी डी साइड वाला रेशियो हमें नहीं चाहिए। तो देखिए आप बी डी कहाँ पे है, यहाँ पर बी डी है, ये बी डी यहाँ पे है, तो ये वाला रेशियो हमें नहीं चाहिए। तो हम लोग ये दोनों को लिखेंगे इक्वल करके, लिखेंगे देयरफॉर ए बी बाई ए डी इज इक्वल टू ए सी बाई ए बी। ए बी है, ए बी है, तो ए बी हो जाएगा ए बी स्क्वायर। तो हो गया ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए सी। आपका इक्वेशन 1 हो गया। अब यही काम आपको फिर से करना है। यदि आप इसे समझ गए तो दूसरा वाला आप आराम से कर सकते हैं। आपको फिर से यही काम करना है। क्या करना है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू छोटा वाला ट्रायंगल जो नीचे का बचा हुआ है, इस ट्रायंगल को हमें सिमिलर करना है। यहाँ एक काम आप कर सकते हैं कि चूँकि ये ट्रायंगल सिमिलर है, सिमिलर के बाद हम लोगों ने साइड्स को प्रोपोर्शन लिखा है, तो कहाँ से लिखा है ये रीजन बताना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे सी पी एस टी। जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाए तो उसके साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं और उसके सभी एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो उसके लिए हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ता है भाई सी पी एस टी, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल, ये लिखना पड़ता है, ये लिख लेंगे। तो देखिए हमने इक्वेशन 1 ले आया है। इसी प्रोसेस से आपको इक्वेशन 2 लाना है, लेकिन फिर से अब इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेम ट्रायंगल है तो आपको दोबारा इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये सिमिलर लिखना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे अगेन और ट्रायंगल को सिमिलर कर ले, अगेन फिर से बड़ा वाला ट्रायंगल आप लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू। मैंने ट्रायंगल ए बी सी लिख लिया। अब फिर से वही काम आपको सबसे पहले देखना है कौन सा एंगल कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। ये बड़े वाले ट्रायंगल में भी वही एंगल है और नीचे वाला छोटा ट्रायंगल में भी वही एंगल है। तो एंगल है सी। सी इस बड़े ट्रायंगल का भी एंगल है और छोटे ट्रायंगल का भी एंगल है, तो सी इक्वल हुआ। तो आपको करना क्या है, सी के जगह पे सी लिखना है। तो सी देखिए यहाँ लास्ट में है, तो हमारा जो दूसरा नेमिंग होगा उसमें सी सबसे लास्ट में हम लोग लिख लेंगे। दूसरा फिर से वही परपेंडिकुलर, इस छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल डी परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, और बड़े वाले ट्रायंगल में बी 90 डिग्री है। तो डी के जगह बी लिखना है या बी के जगह डी लिखना है आपको। तो बड़े वाले ट्रायंगल में का पॉइंट है बड़े वाले ट्रायंगल का पॉइंट है बी,
उसके जगह पे आप छोटे वाले ट्रायंगल का पॉइंट डी लिखेंगे, वर्टेक्स डी लिखेंगे। तो बी यहाँ बीच में है, तो बीच में आपको यहाँ डी लिखना पड़ेगा। देखिए लास्ट में हमने लिख लिया सी, बीच में लिख लिया डी, अब बचता क्या है यहाँ, डी लिख लिया, सी लिख लिया, बचता है बी। तो बी को आपको फर्स्ट में लिख लेना पड़ेगा। अब बी को पहले लिख लेंगे यहाँ पे। तो नेमिंग हो गया ये ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी। आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा, यदि आप इससे गलत करेंगे तो फिर से सिमिलरिटी लिखने में आपको प्रोपोर्शन लिखने में परेशानी होगी। तो इससे इसमें आपको ब्रैकेट में कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इससे देख के सिमिलर लिख लें। देयरफॉर ए बी बाय बी डी, ए बी बाय बी डी इज इक्वल टू बी सी बाय डी सी। रूल है कि इसमें जिस तरह से लेंगे थर्ड एंड फोर्थ, सेकेंड एंड थर्ड वाला पॉइंट लिए, तो इसमें भी आपको सेकेंड एंड थर्ड वाला लेना है। लास्ट में फर्स्ट एंड थर्ड वाला ए सी, और इसमें भी फर्स्ट एंड थर्ड वाला बी सी। तो हो गया ए बी बाई बी डी, बी सी बाई डी सी और ए सी बाई सी। तो फिर से आपको वही काम करना है, जो बी डी वाला साइड रेशियो है, बी डी हमें नहीं चाहिए, तो बी डी वाले को आपको हटा लेना है। इसमें देखिए बी डी कहाँ पर आया, बी डी यहाँ पर आया है, ए बी बाई बी डी। तो आपको ये वाला रेशियो नहीं चाहिए, तो आप ये दोनों रेशियो को लेंगे। इसमें क्या हो गया देखिए, बी सी इंटू बी सी स्क्वायर, देयरफॉर बी सी स्क्वायर इक्वल टू डी सी इंटू ए सी, डी सी इंटू ए सी इक्वेशन हो गया आपका 2। आपको करना क्या है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है। क्यों? क्योंकि हमको चाहिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जो हमें प्रूव करना है उसमें हमें चाहिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसलिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को हम ऐड कर लेंगे। तो अब आपको लिखना है एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट क्या। सबसे पहले आपको LHS को करना है। तो LHS में क्या है, इक्वेशन 1 में ए बी स्क्वायर, इक्वेशन 2 में बी सी स्क्वायर। तो आप लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू RHS में क्या है, RHS में देखिए इक्वेशन 1 में है ए डी इंटू ए सी और इक्वेशन 2 में है डी सी इंटू ए सी। तो इससे दोनों को ऐड कर लेंगे, ए डी इंटू ए सी प्लस डी सी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए सी प्लस डी सी इंटू ए सी। आपको इस LHS को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, इसलिए कि LHS ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है। हम लोग को प्रूफ करना था ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, वो आ चुका है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो इसमें से देखिए कि कॉमन क्या है, इसमें दोनों जगह कॉमन है, यहाँ भी ए सी है और यहाँ भी ए सी है। तो ए सी आप कॉमन ले लेंगे, ए सी कॉमन, तो यहाँ बच गया ए डी, तो लिखेंगे ए डी प्लस यहाँ बच गया डी सी। अब ये ए डी प्लस डी सी क्या होगा, इसके लिए आपको फिर से फिगर देखना पड़ेगा, ए डी प्लस डी सी। अब देखिए फिगर में क्या है, ए डी प्लस डी सी, ये दोनों को मिला देंगे तो बनता है ए सी। तो ए डी प्लस डी सी इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए सी। तो आपको लिखना है ए डी प्लस डी सी की जगह ए सी। अरे ए सी पहले से है तो 2 ए सी हो गया, ए सी इंटू ए सी, और ए सी इंटू ए सी क्या होता है, ए सी स्क्वायर। इस तरह से जो आपको प्रूव करना था ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, वो हमारा प्रूफ हो चुका है। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इस तरह से आप आसानी से थेल्स थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं उस थ्योरम की सहायता से। तो आज इतना ही।